हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि पीएफ में जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है यार, वो इतना कम क्यों आ रहा है। हमें लगता है यार पीएफ में इंटरेस्ट तो और आना चाहिए था, फिर भी इतना ही आया। तो मैं अम्बेश शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो पीएफ में इंटरेस्ट जमा होता है वो क्या प्रोसीजर है, उसका किस मेथडोलॉजी से वो काउंट होता है। तो वो सारा क्वेरी का सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जो पीएफ होता है जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड, ये मैनेज करता है ईपीएफओ, जिसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोविडेंट फंड है ये गवर्नमेंट मैनेज्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, जिसके थ्रू हर मंथ हमारी सैलरी में से जो मनी है, जो डिसाइडेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो पीएफ अकाउंट में जमा होता है। और इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, प्लस इसमें ईयर एंडिंग में ईपीएफओ की तरफ से इंटरेस्ट भी जमा होता है। तो इस तरह से मंथ टू मंथ हमारे पीएफ अकाउंट में जो मनी है वो सेविंग होते रहते हैं, जो हमारे लिए रिटायरमेंट के टाइम पे सेविंग काम आती है, या फिर इमरजेंसी फंडिंग के लिए भी हम ये मनी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेडिंग हो गया या हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया। ये बेसिकली होता है प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली सर क्या होता है कि जैसे जो प्रोविडेंट फंड है, ये जो हमारा जो सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें जो पीएफ वेजेस का 12% जो होता है वो हमारा जमा होता है पीएफ अकाउंट में। अब पीएफ वेज क्या होता है, सो फॉर एग्जांपल जो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस या फिर जो स्पेशल अलाउंस या अदर अलाउंसेस है, तो उसका जो 12% है वो हमारा जमा होता है पीएफ अकाउंट में। फॉर एग्जांपल बेसिक प्लस हमारा डीए जो होता है, अगर सपोज है वो 15,000 रुपीज़, तो इसका जो 12% है यानी कि 1,800 रुपये जो है वो हमारा पीएफ अकाउंट में जमा होंगे हर मंथ। अब इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो जो हमारा 15,000 जो पीएफ वेज है, फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 है, तो उसका 12% 1,800 जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर भी 12% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो दो चीज़ में पैसा डिवाइड होता है। जो 3.67% है वो जमा होता है पीएफ अकाउंट में, और जो बाकी के जो परसेंटेज है वो एम्प्लॉयर जमा करता है पेंशन फंड में। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो अगर 12% के हिसाब से 1,800 होगा, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसमें से 3.67% जो है वो सिर्फ पीएफ में सबमिट करेगा, यानी कि 550 रुपीज़ जो है वो हमारा पीएफ में जमा होगा। लेकिन और जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो पेंशन में सबमिट होता है, यानी कि 1,800 में से 550 गए तो 1,250 रुपीज़ जो होंगे वो जमा होंगे हमारे पेंशन अकाउंट में। तो अब जो इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें वो हमें पीएफ अकाउंट में मिलेगा। अभी हमें पेंशन में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो उसके अलग से रूल्स रेगुलेशंस है, तो हम पेंशन की बाद में करेंगे। और अभी हम सिर्फ बात करेंगे तो पीएफ में मिलने वाले इंटरेस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से 1,800 हुआ। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% होता है, लेकिन वो 3.67% सिर्फ पीएफ अकाउंट में जमा करता है, और बाकी के जो परसेंटेज है वो जमा करता है पेंशन अकाउंट में। अब ये जो हमारी कंट्रीब्यूशन है ये मंथ टू मंथ हमारे ऐड होते रहते हैं। जैसे अगर अप्रैल मंथ है तो अप्रैल में ये कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, फिर आगे जाके मई में हमारा ऐड होगा, फिर आगे जाके जून में ऐड होगा। तो इस तरह से हमारा मंथ टू मंथ जो है कंट्रीब्यूशन वो ऐड होते रहता है। अब क्या होता है कि जब फिजिकल ईयर एंड होता है तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है साल का। अब वो इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए हमें अलग से शो होता है हमारे पासबुक में, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से शो होता है पासबुक में, लेकिन जो दोनों का प्रोसीजर है दोनों का प्रोसीजर सेम है। तो अब हम बताएंगे आपको कि वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है एक्चुअली कि जब लास्ट फिजिकल ईयर का जब इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, फॉर एग्जांपल अगर डिसाइड हुआ कि 2019 और 2020 का पीएफ इंटरेस्ट रेट है 8.65%, तो 8.65% के हिसाब से हर मंथ का इंटरेस्ट रेट काउंट होता है, और हमारे पासबुक में फिर वो अपडेट होता है कि 2019 मार्च तक का जो हमारा इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए इतना है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए इतना है। फॉर एग्जांपल अगर 8.65% हमारा ईयरली इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे मंथली हमारा इंटरेस्ट रेट कितना होता है, तो 8.65% डिवाइड बाय अगर हम 12 करेंगे, 0.72% इंटरेस्ट हमारा होगा मंथली। तो आइए अब हम देखते हैं ये इंटरेस्ट रेट कैसे काउंट होगा। 3 या 4 मंथ का एग्जांपल लेंगे। ये है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अभी हम एग्जांपल लेंगे सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी सेम ही रहता है। अब मान लीजिए कि अप्रैल मंथ है, मई मंथ है, जून मंथ है और जुलाई मंथ है। ये 4 मंथ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अप्रैल मंथ में हमारे पीएफ अकाउंट में 100 रुपीज़ अगर जमा होते हैं, मई मंथ में अगर 100 रुपये जमा होते हैं, जून मंथ में अगर 100 रुपये जमा होते हैं, जुलाई मंथ में 100 रुपये जमा होते हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि अप्रैल मंथ में अगर 100 रुपये जमा हुए तो हमारा जो पीएफ में बैलेंस होगा वो 100 रुपये ही होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने जमा किया है तो इसमें हमें कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब मई मंथ में हमारा 100 रुपया और ऐड हुआ, तो अब क्या हो जाएगा कि ये 100 प्लस ये 100 दोनों का टोटल हो जाएगा 200 रुपीज़। लेकिन ये जो 100 हमारा अप्रैल मंथ में था, अब इसको 1 मंथ पूरे हो गए, तो अब ये 100 रुपीज़ पे हमें 0.72% इंटरेस्ट मिलेगा मई मंथ में, यानी वो उतना ऐड होगा। तो अब 100 का जो 0.72% होगा, वो होगा 0.72। तो मई मंथ में हमारा 200 तो हुआ, लेकिन प्लस इसमें 0.72% हमारा 0.72 हमारा ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। अब हमारा जून मंथ आया। अब जून मंथ में भी हमारा 100 रुपीज़ ऐड हुआ। तो जब 100 रुपीज़ ऐड हुआ तो 100 और प्लस ये जो 200 मई मंथ में थे, तो ये मिला के हो जाएंगे 300 रुपीज़।
अब 300 रुपीज़ हमारा हो जाएगा, लेकिन अब ये जो 200 रुपीज़ थे इसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस मंथ हमारा ऐड होगा। तो 200 का जब हम 0.72% करेंगे तो वो हो जाएगा 1.44, यानी जून मंथ में हमारा इंटरेस्ट 1.44 एडिशनल आ गया। अब जुलाई मंथ में हमारा वापस 100 रुपये अगर ऐड हुआ तो ये जो 300 है और ये जो 100 है तो ये हो जाएगा 400, लेकिन इस मंथ में हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो 300 का 0.72% आएगा। तो जो 300 का हमारा 0.72% है वो हो जाएगा 2.16, यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये 4 मंथ में हमारा इंटरेस्ट कितना जमा हो गया, तो 0.72 प्लस 1.44 प्लस 2.16, तो ये टोटल हो जाएगा 0.72 प्लस 1.44 प्लस 2.16 इक्वल टू, तो ये 4 मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट हो गया ये 4.32। तो इस तरह से हमारा पूरा ईयर का इंटरेस्ट काउंट होता है और हमारे पासबुक में शो होता है कि इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च ऑफ 2020 इक्वल टू दिस। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट काउंट करने का। सो ये हो गया वन मेथड इंटरेस्ट काउंट करने का। अब एक दूसरी मेथड इंटरेस्ट काउंट करने की, तो वो क्या है कि जैसे अप्रैल में मेरा 100 रुपये जमा हुआ, मई में मेरा 100 रुपये जमा हुआ, जून में मेरा 100 रुपये जमा हुआ, जुलाई में मेरा 100 रुपये जमा हुआ। अब अप्रैल में मेरा 100 रुपये जमा हुआ था तो मेरे PF अकाउंट में तो 100 रुपये ही रहेंगे। अब यहाँ पे मेरा 100 हुआ तो मेरा 200 हो गया, यहाँ पे 100 हुआ तो 300 हो गया, यहाँ पे 100 हुआ तो 400 हो गया, तो 400 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर ये मेरा अप्रैल मंथ है, ये मेरा मई है, ये मेरा जून है और ये मेरा जुलाई में मेरा 400 रुपीज़ जमा हुआ है, और अगर मुझे चेक करना है कि जुलाई तक मेरा कितना टोटल इंटरेस्ट हो गया, तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि हमें ये जो 3 है इसका प्लस करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 200 प्लस 300, तो ये कितना हो गया 600 रुपीज़ हो गए। ये 400 को हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 100 रुपये जमा हुए ये इसी मंथ जमा हुए, तो इसका इंटरेस्ट हमें नहीं मिलने वाला है अभी। तो अभी फिलहाल हम ये सिर्फ 3 को प्लस करेंगे, तो 600 मल्टीप्लाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट है मंथली वो कितना है 0.72% डिवाइड बाय करेंगे 100। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो 0.72 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4.32, तो ये भी हमारा आया 4.32, और जो लास्ट टाइम हमने काउंट किया था उसमें भी हमारा आया 4.32। सो ये मेथड होता है हमारा इंटरेस्ट काउंट करने का, जिसे हम मंथ बाय मंथ भी काउंट कर सकते हैं और उसे पूरा साथ में भी काउंट कर सकते हैं। अब मैं आपको विथ प्रूफ ये साबित करके दिखाऊंगा कि हम जो इंटरेस्ट रेट काउंट किए हैं वो और जो हमारा PF पासबुक में इंटरेस्ट रेट है वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं अपना PF पासबुक जो है वो ओपन करूँगा। तो उसके लिए मैं गूगल में जाके मैंने ये लिंक ओपन कर ली है PF पासबुक की। अब यहाँ पे मेरा जो PF का जो पासबुक का जो नंबर है वो, यानी ये जो मेरा UAN नंबर है वो, और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, और यहाँ पे मैं ये डाल दूँगा और मैं लॉगिन कर लूँगा। अब मैं अपना मेंबर ID सेलेक्ट करके मैं अपना पासबुक को ओपन करूँगा, और अब मैं जो सबसे पहला यानी कि जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2016 का, तो तब का मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 7/2016। मेरा जून में मेरा एंट्री हुआ था कंपनी में, और जो मेरा PF डिडक्शन चालू हुआ वो 7th मंथ से यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016 का यहाँ पे नहीं है क्योंकि उस मंथ मेरी सैलरी जो है वो होल्ड हो गई थी। फिर 11/2016, 12/2016, 1/2017, 2/2017 और 3/2017। तो थर्ड मंथ में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होता है। फिर आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब ये जो है 7/2016 जो कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 7/2016 है, वहाँ से लेके हम काउंट करेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 3/2017, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। तो इन मंथ का हम इंटरेस्ट रेट काउंट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने इंटरेस्ट रेट काउंट किया है वो एक्चुअल में मैच हो रहा है या नहीं, जो PF पासबुक में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इतना कंट्रीब्यूशन था। तो अब हम काउंट करेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट सबमिट होगा अप टू मार्च 2017, ये जुलाई 2016 से हमारा कंट्रीब्यूशन चालू हुआ था, तो अब मार्च 2017 तक हमारा कितना इंटरेस्ट जमा होगा, तो वो हम काउंट करेंगे 690। अगस्त में मेरा 925 ऐड हुआ, तो 690 प्लस 925 अब हो जाएगा मेरा 1615। सितंबर में मेरा 895 आया, तो अब मेरा हो जाएगा टोटल 2510। अक्टूबर में मेरा 0 है, तो यहाँ पे मेरा रहेगा सेम 2510। नवंबर में मेरा 925 ऐड हो गया, तो अब मेरा हो जाएगा 2510 प्लस 925 3435। दिसंबर में मेरा 925 प्लस हो गया, तो अब मेरा हो जाएगा 4360। जनवरी में मेरा 1850 प्लस हो गया, तो अब मेरा हो जाएगा 6210। फरवरी में मेरा 866 प्लस हो गया, तो अब 6210 प्लस 866 7076। अब ये जो मार्च में मेरा 925 ऐड हुआ, तो मार्च में जो मेरा 925 ऐड हुआ इसका इंटरेस्ट तो मुझे अप्रैल में मिलने वाला है, यानी इसे हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, जब हम इन सब का प्लस करेंगे 690 1615 2510
सो फ्रेंड्स, इन सब का प्लस करने के बाद जो अब हमारा टोटल हो जाता है वो हो जाएगा 28406। तो जब 28406 मेरा हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 28406 इंटू जो हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट होता है वो 0.72% डिवाइड बाय 100। तो इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे 28406 इंटू 0.72 इक्वल टू डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 204.52। तो इसे हम राउंड फिगर ले लेंगे, 205 रुपीज़ हमारा जो है वो इंटरेस्ट जमा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको उसी पासबुक में दिखाऊंगा कि हमारा जो मार्च 2017 तक का इंटरेस्ट है वो हम वेरीफाई करेंगे वो 205 हुआ या नहीं। तो अब हम जाएंगे उसी पासबुक में, जहाँ पे आप देखेंगे, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2017 जो है 205 रुपीज़। ये बॉटम से जो थर्ड है वहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 और 17 का, जिसमें लिखा है इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2017 इक्वल टू 205 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट काउंट होता है, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट काउंट होने वाला है। और यहाँ पे मैंने 0.72 इसलिए लिया था क्योंकि 2016 और जो 2017 था इसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो उस समय 8.65% था। तो उसी हिसाब से मैंने आपको इंटरेस्ट काउंट करके दिखाया है, वो हुआ है 205 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।